तो मैं आज सिर्फ 5 मुख्य स्ट्रेटजीज़ की बात करूंगी जिनको फॉलो करके इन बच्चों को आप क्लासरूम में, घर में या पढ़ाते समय मैनेज ईजिली कर सकते हैं। तो जब सबसे पहली जो इफ़ेक्टिव टेक्निक है, इन बच्चों के साथ मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स का यूज़ करें। मल्टी सेंसरी मतलब जहाँ पे आप एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। सो अगर बच्चों को आप कोई चीज़ विजुअली दिखाते हैं, जैसे ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चार्ट्स हैं, कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, तो विजुअल्स के थ्रू अगर आप इनको चीज़ें दिखाते हैं फिर सिखाते हैं तो उसको ईजिली वो समझ पाते हैं। उसके बाद इनको ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी देना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप उनको दिखाएं तो उसको बोल के बताएं बार बार, ताकि वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग कर पाएँ। और तीसरी चीज़ जो काइनेस्थेटिक लर्निंग है, उसमें एक्टिविटी बाय डूइंग। कोई भी चीज़ ये जो भी उन्होंने पढ़ा सुना उसको ये खुद से बता के या खुद से करके बताएं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है उसको हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देना, या कई बार पार्ट बाय पार्ट इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इसमें एक ही बार में आप सारी चीज़ें ना बता के इन बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि इन बच्चों की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पाते। जो चीज़ एवरेज आईक्यू के बच्चे एक इंस्ट्रक्शन या 2 इंस्ट्रक्शन में समझ सकते हैं, स्लो लर्नर्स को वही चीज़ समझने में 6 से 8 बार आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो रिपीटेशन एंड रीइंफोर्समेंट उसको कहते हैं। कोई भी चीज़ आप इनको जब बताएं तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपने आज कोई चीज़ पढ़ाई हो या बताई हो, अगले दिन फिर आपको वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो इनको रिपीटेड एक्सपोजर जब तक नहीं देंगे चीज़ों को, ये शायद मेमोराइज करने में या रिटेन करने में इनको प्रॉब्लम होती है। चौथी जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है उसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोच, यानी कि हर बच्चे के नीड्स के हिसाब से उस बच्चे को सिखाया जाए, जिसके लिए ज़रूरी है इन बच्चों का पहले असेसमेंट करना, जिसे हम बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं। बेस लाइन असेसमेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चा अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, उसको कौन कौन से डोमेन में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो उसकी 4 चीज़ें आप चेक कर सकते हैं: लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारी 5th टेक्निक है मेरे हिसाब से वो ये होनी चाहिए कि हर बच्चे को अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स। जो भी करते हैं अच्छा ख़राब उनको जज ना करें, उनको क्लास के सामने या घर में किसी के सामने कंपेयर ना करें। अगर इनको बार बार हम जज करेंगे या हम इनको किसी भी चीज़ में इनको वैलिडेशन अगर हम देने की आदत डालेंगे तो इस तरह से ये अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे ना खुद को, जिसकी वजह से इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे पुअर होता जाएगा और दूसरों पे भी इनका ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होगा।